आज हम बात करने वाले हैं जेरूसलम मूवी के बारे में जो आई थी 2015 को। तो मूवी की शुरुआत में हमें धरती के 3 नर्क के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक रेगिस्तान में है, दूसरा समुद्र में और तीसरा है जेरूसलम में। कुछ अजीब सी तस्वीरों को देखने के बाद हम 1972 में रिकॉर्ड हुई एक वीडियो को देखते हैं, जिसमें एक बंदा एक बच्चे और उसके पिता का इंटरव्यू ले रहा था, जिसमें हमें पता चलता है कि 2 दिन पहले उस आदमी की वाइफ मर गई थी, जिसे उसने दफना भी दिया था, पर वो वापस जिंदा होकर उस आदमी पर हमला कर देती है। इसलिए वो अपनी वाइफ को चर्च लाया है। हम आगे देख पाते हैं कि कुछ प्रीस्ट उसकी वाइफ पर रिचुअल कर रहे थे, जिसके कारण उसकी वाइफ के मुंह से कुछ कीड़े निकलने लगे थे, मानो उस रिचुअल का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तभी अचानक उसके अंदर से पंख निकलने लगे थे, जिसे देखकर वो प्रीस्ट उसकी वाइफ को उसके बेटे के सामने ही गोली मार देता है। वीडियो के अंत में वो बंदा हमें बताता है कि इसी दिन से हम जान गए हैं कि तीसरा नर्क जेरूसलम में है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहां हम सारा से मिलते हैं, जिसने हाल ही में अपने भाई ज्यूल को खोया है और इस दुख से उभरने के लिए उसकी दोस्त रोचर उसे लेकर एक ट्रिप पर जा रही है। ट्रिप के लिए सारा के फादर उसे एक स्मार्ट ग्लास गिफ्ट देते हैं। उस ग्लास में बहुत ज्यादा एडवांस कैमरा और फीचर्स थे, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी था। अब इस गिफ्ट के लिए वो अपने पिता को थैंक्स बोलने के बाद घर में ग्लास पहन के घूमने लगती है, तो उसे अपने भाई ज्यूल की फोटो दिखती है, जिसे देख वो भावुक होकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके पिता उसे और रोचल को एयरपोर्ट छोड़ देते हैं। वो इजराइल जाने के लिए फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात केविन से होती है, जिसे सारा के स्मार्ट ग्लास ने रिकॉग्नाइज कर लिया था और उसे पता चलता है कि केविन अभी आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट है। थोड़ी बातचीत से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फ्लाइट लैंड करने पर केविन उन दोनों को अपने साथ जेरूसलम चलने के लिए बोलता है, जिस पर रोचल मना करती है, पर सारा के कहने पर वो केविन के साथ चलने को मान जाती है। अब जेरूसलम पहुंच वो सब एक होटल में जाते हैं, जिसके ओनर का नाम फौजी होता है। वो उन्हें वेलकम करके अपने बेटे ओमर को उनकी कमरे में ले जाने को बोलता है। ओमर उन्हें उनके कमरे में छोड़कर चला आता है। अब दोनों थोड़ा आराम करके सो जाती हैं, पर जब शाम में सारा सोकर उठती है तो उससे रोचल नहीं मिलती। तो उससे ढूंढते ढूंढते वो होटल के रिसेप्शन पर आती है, जहाँ फौजी उससे अजीब से सवाल पूछता है, जैसे क्या उसे आत्माओं पर विश्वास है। तो सारा ना में जवाब देती है, तो फौजी उससे बेवकूफ बोलकर वहाँ से चला जाता है। फौजी के ऐसे रवैये से सारा डर गई थी, पर उससे जब रोचल छत पर उनके दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए दिखती है, तो वो भी उनके साथ मस्ती कर फौजी की बातों को भूल जाती है। रात होने पर वो सब नीचे आते हैं, तो कमरे में न्यूज चल रही थी। अब उन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, इसलिए सारा ओमर से न्यूज पर क्या बात चल रही है ये पूछती है। तो ओमर उसे शहर में हो रहे मर्डर्स के बारे में बताता है, और मर्डर की वजह से शहर में सुरक्षा के लिए हर जगह आर्मी के सोल्जर्स तैनात किए गए हैं। और फिर वहाँ से वो शराब पीने एक सीक्रेट क्लब की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि जेरूसलम में शराब नहीं मिलती। रास्ते में उन्हें एक पागल डेविड मिलता है, जो कि इन सबको जेरूसलम से जाने को बोलता है, क्योंकि इस शहर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। वो सब डेविड की बातों को सीरियसली नहीं लेते और क्लब की ओर बढ़ते हैं। हम डेविड के बारे में आगे मूवी में जानेंगे। तो क्लब पहुँचने के बाद केविन सारा का स्मार्ट ग्लास पहन उसके साथ डांस करने लगता है। डांस करते हुए दोनों वॉशरूम में आते हैं, जहाँ केविन ग्लास में सारा और ज्यूल की फोटो देख ज्यूल का मजाक उड़ाता है, जिससे नाराज होकर सारा क्लब के बाहर चली जाती है। क्लब के बाहर सारा को अजीब सी आवाजें आ रही थी, पर तभी वहाँ केविन आकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो फोटो उसके भाई की है। सारा भी केविन को माफ करके उसके साथ होटल वापस आती है। बीच रात में जब सारा की आँख खुलती है, तो वो केविन को खिड़की के पास खड़े हुए देख उसके पास जाती है। केविन उसे बताता है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, और वो सारा को 1972 वाली वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। केविन बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे लगता है कि अब बहुत सारे डीमन आने वाले हैं, जो सबको अपने बस में कर लेंगे। पर उसे सारा समझाती है कि ये वीडियो फेक है, क्योंकि डीमन जैसा कुछ नहीं होता है। वो उसे ना डरने को बोलती है, पर केविन का डर तो कम ही नहीं हो रहा था। अगले दिन सब ओमर के साथ शहर घूमने निकलते हैं, जहाँ शहर में उन्हें हर जगह आर्मी सोल्जर्स दिखाई देते हैं। घूमते घूमते वो एक जगह आते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग अपनी इच्छाओं को कागज में लिख ऊपर वाले से उसे पूरा करने की दुआ मांग रहे थे। तो रोचल के कहने पर सारा भी एक कागज में ऊपर वाले को उल्टा सीधा बोल उसके भाई को वापस लौटाने को लिखकर उसे एक जगह पर रख देती है। वहाँ से निकलकर वो राजा सोलेमन की कब्र वाली गुफा में घूमने आते हैं, जहाँ केविन को थोड़ा अजीब लगने लगा था। जब वो वहाँ की दीवारों पर कुछ डीमंस की पेंटिंग देखता है, तो उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगी थी, इसलिए वो सब वहाँ से निकलकर वापस होटल आते हैं। थोड़ी ही देर में केविन घबराते हुए सारा के कमरे में आकर
उससे शहर से निकलने के लिए बोलने लगता है। सारा कुछ नहीं समझ पाती कि केविन ऐसा क्यों बोल रहा है। अब केविन की तेज आवाज और पैनिकनेस की वजह से ओमर और उसके पिता केविन को कुछ दिनों के लिए मेंटल हॉस्पिटल में जाने को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि केविन को गुफा में जाने के बाद सदमा लगा है। केविन को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद सारा शाम में छत पर थी तो उसे दिखता है कि 2 लड़ाकू जहाजों ने शहर पर बॉम्ब गिरा दिए, जिसे देख वो भागते हुए रोचल के साथ नीचे आती है, जहां उमर के साथ सभी न्यूज देख रहे थे। न्यूज में उन्हें पता चलता है कि शहर पर आतंकी हमला हुआ, इसलिए आर्मी शहर के लोगों को शहर खाली करने को बोल रही है। ये सुन सभी पैनिक करने लगते हैं, पर तभी होटल में 2 सोल्जर्स आकर उन्हें शांत करवाकर उन सबको अपने साथ चलने को बोलते हैं, जो कि उन्हें वो दोनों शहर के बाहर सुरक्षित ले जाएंगे। इसलिए वो सब अपने सामानों को छोड़ उन सोल्जर्स के साथ बाहर भागने लगते हैं। पर बीच में सारा रुककर उन सोल्जर्स को केविन के बारे में बताती है, जो कि हॉस्पिटल में बंद है। अब ना चाहते हुए भी सोल्जर्स सारा के साथ हॉस्पिटल में केविन को ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें केविन को छोड़ बहुत से पागल मिलते हैं और टाइम कम होने की वजह से वो सारा को उसके साथ चलने को बोलते हैं। पर सारा के मना करने पर वो दोनों बाकी लोगों को ले गेट की ओर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में सारा केविन को ढूंढते हुए ऊपर आती है, जहाँ केविन उसे एक रूम में लॉक्ड मिलता है। अब उस रूम की चाबी को खोजते हुए सारा दूसरे रूम में आती है, जहाँ उसे चाबी तो मिल जाती है, पर तभी वहाँ एक विंग्स वाली डीमन आ जाती है, जिसे देखकर सारा वही टेबल के नीचे छुप जाती है। उस टेबल के नीचे सारा को पागल डेविड मिलता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि 1972 में जिस लड़के के सामने उसकी माँ को मारा गया था वो लड़का डेविड ही है। अब सारा को भी विश्वास हो गया था कि वीडियो असली है, इसलिए वो घबरा कर जल्दी से केविन को आजाद कर वहाँ से निकलती है। पूरे शहर में अलार्म बज रहा था और वो जब गेट के पास आते हैं तो वहाँ उन्हें उनके बाकी साथी मिल जाते हैं, पर गेट को सोल्जर्स ने बंद कर दिया था। वहाँ डेविड मारा जाता है क्योंकि वो सोल्जर को पत्थर मार रहा था। फौजी उन सब के साथ शहर के चर्च में आता है, क्योंकि उस चर्च में एक गुफा थी जिससे होकर वो शहर से बाहर जा सकते हैं। चर्च में सोल्जर एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है, जिसमें जजमेंट डे के दिन आसमान फट जाएगा और शैतान पूरी तरह से दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, और आज ही वो जजमेंट डे है। पर सब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। रोचल खिड़की के पास खड़ी थी तो उसे शहर में एक बहुत बड़ा डीमन दिखता है, जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला हो रहा था, पर उस पे कुछ भी असर नहीं होता। तभी एक डीमन खिड़की के पास आकर रोचल का गला पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से सब रोचल को उस डीमन से बचाते हैं। अब सब भागकर चर्च की गुफा में जाते हैं, जहाँ सारा नोटिस करती है कि रोचल की गर्दन पर एक खरोच है जिसमें कीड़े रेंग रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर रोचल वॉमिट करती है, जिससे कीड़े बाहर निकलते हैं। तभी एक डीमन उस पर हमला कर एक सोल्जर को मार देता है और बाकी सब भागकर उस गुफा के पास आ जाते हैं। जिसके बाद सारा एक आर्मर में से तलवार ले सबके साथ अंदर जाती है। अंदर आते ही रोचल डीमन में बदलकर सब पर हमला करके सोल्जर की गन लेकर खुद को गोली मार देती है। आगे बढ़ने पर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी फौजी अचानक सारा के सामने आ जाते हैं और सारा उन्हें ज़ॉम्बी समझ तलवार से उन्हें मार देती है। ये देखकर ओमर बहुत पैनिक करने लगता है। वो इन सब से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो भी खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। अब केविन सारा को आगे बढ़ने को बोलता है और तभी उनके सामने एक डीमन आता है, जो कि सारा का भाई था, क्योंकि समहाउ सारा का स्मार्ट क्लास वहाँ पर भी काम कर रहा था और वो इस डीमन को ज्यूल बताती है। ज्यूल उन्हें गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बताता है, जिसके पीछे चलते वो सब गुफा के गेट के पास पहुँच जाते हैं। पर गुफा के अंदर ही सारा नोटिस करती है कि उसका पैर घायल है और उसमें से कीड़े निकल रहे हैं, तो वो भागकर गुफा से बाहर आती है। बाहर आते ही उसे भी वॉमिट होती है, जिसमें से कीड़े निकलते हैं, जिसे देखकर केविन भी शॉक था और देखते ही देखते सारा डीमन में बदलकर वहाँ से उड़ जाती है बिना केविन को कोई नुकसान पहुँचाए। और हम देख पाते हैं कि शहर के ऊपर लाखों की संख्या में डीमंस उड़ रहे हैं और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। काफी लोगों को लगता है कि नर्क से डीमन निकलकर लोगों को पोजेस कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक अलग तरह का ज़ॉम्बी वायरस है, क्योंकि मूवी के नाम में ही जेड को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है और डीमन कीड़ों की मदद से इंसान को पोजेस क्यों करेंगे। बस ये मेरी थ्योरी है। डायरेक्टर ने हमें डीमन या इस वायरस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है, जो कि इस मूवी का वीक पॉइंट है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट और